नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम अध्यापन करेंगे कक्षा 6 की जो विज्ञान विषय की लेटेस्ट 2025 की जो नई पाठ्य पुस्तक आई हैं, इसके अध्याय संख्या जो है 8, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। प्रिय बच्चों, इस पाठ के अभ्यास कार्य के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्रिय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो प्रिय बच्चों, अगर आपको जो है विज्ञान विषय के सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, बगैर समय को खराब करते हुए अध्याय को शुरू करते हैं। देखते हैं जो है अध्याय 8 के जो है अभ्यास कार्य के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर आपके होगा, सही उत्तर होगा घ, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। प्यारे बच्चों, ग ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर ऑप्शन पानी के, इसमें सबसे पहले जो है 2 नंबर प्रश्न का क देखते हैं कि रंग भरना यानी कि पानी के रंगों से। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन राइट आपको करना है। दूसरा है कागज पर लिखना, इसका भी 2 नंबर ऑप्शन राइट है कि स्याही वाले पेन से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो लिखोगे आप कि प्राकृतिक घास से जल वाष्प के रूप में वाष्पीकृत होता रहता है, इसलिए प्राकृतिक घास के आसपास की जगह प्लास्टिक के घास के आसपास की जगह की तुलना में अधिक ठंडी लगती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। तो इसके उदाहरण है जो आपको लिखेंगे मोम, तेल और घी है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर प्रश्न, पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिसके ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र सा लगता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती हैं, गर्म नहीं। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है। तो प्रिय बच्चों, इसका जो आंसर आपको लिखोगे कि पंखे के कारण हवा की गति बढ़ जाती है जिससे जल की तीव्रता से वाष्पित होता है, क्योंकि तेज हवा के कारण जल वाष्प उस स्थान से हट जाती है जहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। इससे उस स्थान की आर्द्रता में कमी आ जाती है और जल तीव्रता से वाष्पित होने लगता है। इस प्रकाश को पूर्ण करेंगे। आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 6, प्राय जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है जहाँ पर उसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर अपने विचार बताइए, ऐसा क्यों। तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर लिखोगे कि नालियों से कीचड़ निकालकर पानी के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वाष्पीकरण के कारण उस कीचड़ से जल वाष्पीकृत हो जाता है और कचरा सूख जाता है। इससे कचरे का भार व आयतन कम हो जाता है और उसका परिवहन भी सुगम हो जाता है। इससे कचरे का खाद के रूप में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। साथ ही कीचड़ के सूखने से उसमें उपस्थित विभिन्न रोगाणु भी नष्ट हो जाते हैं जिससे काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ जाती है। आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7, एक दिन के लिए घरों में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिसमें वाष्पीकरण सम्मिलित हैं। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने के लिए से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है। तो उत्तर लिखना है कि घर में होने वाली गतिविधियाँ जिसमें वाष्पीकरण शामिल हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कपड़े का सूखना, कपड़ा का सूखना वाष्पीकरण, मिट्टी के मटके में जल का ठंडा होना, पोछा लगे फर्श का सूखना। 4 नंबर है गमलों में डाले गए जल का सूखना आदि। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझाने के लिए हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा या तीव्र करने की समझ विकसित होती है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रश्न 8,
प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है? उत्तर लिखोगे आप, प्रकृति में जल ओले व हिम के रूप में ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न 9, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है, इस कथन पर विचार करें और अपने विचार साझा करें। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो लिखोगे आपके, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं व मानव के उपयोग के लायक है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिनका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है। हम जल का उपयोग पीने के अलावा अन्य विभिन्न गतिविधियों में भी करते हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जल की इस बढ़ती मांग के कारण विश्व के कई स्थानों पर जल की कमी हो रही है। साथ ही जल प्रदूषण के कारण भी इसकी उपयोगी मात्रा में कमी आ रही है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी जल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाएं। प्रिय बच्चों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 10, धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? प्रिय बच्चों, इसका उत्तर होगा कि धूप में खड़े दुपहिया वाहन की गर्म सीट पर थोड़ा जल छिड़क कर उसे ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि इससे जल का वाष्पीकरण होता है और शीतलन प्रभाव के कारण सीट ठंडी हो जाएगी। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है कक्षा 6 की लेटेस्ट 2025 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। प्रिय बच्चों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रिय बच्चों, आपको सारे पाठों का सॉल्यूशन में चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्ययन एक साथ भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।